Hello student, welcome to my channel Only Computer. In this video we are started with assembly languages. Last video we can done program and programming languages. Then after this machine languages. This video we can start assembly languages. Assembly languages is also called as a second generation languages. First generation is your machine language. This language use mnemonic codes और symbols in place of 0 और 1. ओके, जैसा कि आपने देखा कि बाय जो हमने मशीन लैंग्वेजेस किए, मशीन लैंग्वेजेस में बाइनरी कोड यूज होते हैं 0 एंड 1. ओके, बट असेंबली लैंग्वेजेस में 0 और 1 के प्लेस पे आप मेमोइक कोड मतलब कि अपने जो इंग्लिश का एब्रीविएशन है, इंग्लिश के वर्ड है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ऐड मतलब ऐड जो प्लस का ऑपरेशन होता है, द बाइनरी कोड ऑफ लैंग्वेज, ऐड का बाइनरी कोड क्या होता है 0010. तो उसके जगह पे ये आप कहाँ पे मशीन लैंग्वेजेस में यूज करते हैं. वी कैन यूज इन मशीन लैंग्वेजेस. ओके, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ. कोई कोई टॉपिक ऐसे होता है जो मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो इसके लिए लैंग्वेज बीच में नहीं आनी चाहिए. जो मैं इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ इंग्लिश में, और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी में ज़्यादा सफिशिएंट है एक्सप्लेन करना, तो मैं हिंदी में कर सकती हूँ. और नहीं तो मैं दोनों को लेके एक साथ चल सकती हूँ. ठीक है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी को लैंग्वेज को लेके कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए. ओनली आपको समझ में आना चाहिए. नोट्स हमारा इंग्लिश में ही रहेगा. ओके, वेयर एज इन असेंबली लैंग्वेज वी कैन डायरेक्टली यूज ऐड in the place of 0010. Means in machine languages we can use binary code in everything, but in assembly language when we add anything, so we can't write add binary code. Simply you write down add, because assembly language is a symbolic code. Okay, as it is difficult to remember code in 0 or 1, which is binary or code, in comparison to assembly code which uses symbols. Means it is very difficult to remember binary code 0010 something. So when we use machine languages, it is difficult to remember this binary code, but when we use assembly languages it is easy to write down the code, because we can't remember this code, only write down the symbols. Okay, since computer only understand binary language, so the program written in assembly language need to be converted into बाइनरी लैंग्वेज यूजिंग असेंबलर्स. इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. मीन्स आप ये ना समझे कि कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज समझ में आ रहा है. नहीं, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आता है. कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1, ये 0 ऑफ 1 ऑन, कंप्यूटर इतना ही समझता है. तो अब क्या हो गया है कि जब हम असेंबली लैंग्वेज में कोई कोड दे रहे हैं ना, तो कंप्यूटर ये जो असेंबलर है, ट्रांसलेटर है, ये इसका यूज करके ये इसका इमिडिएटर का काम कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, ये असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसलेट करता है, और फिर कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही समझता है. तो पूरा काम किसका है, असेंबलर का है, जो कि ट्रांसलेटर है. ओके, अभी एग्जांपल देखिए. ऐड फॉर एडिशन, मतलब एडिशन को आप ऐड सिंबल में लिख सकते हैं.
सब्ट्रैक्शन को आप SUB सब सिंबल्स में लिख सकते हैं, डिवीजन को आप DI भी सिंबल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कैसा था मशीन लैंग्वेज में ऐड के लिए भी बाइनरी कोड होते थे, सब्ट्रैक्ट के लिए भी बाइनरी कोड होते थे, डिवीजन के लिए भी बाइनरी कोड होते थे, बट असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, आप सिंबल का यूज करके लिख सकते हैं। इट यूजेस अ प्रोग्राम और ट्रांसलेटर कॉल असेंबलर। ये आपको समझ में आया कि ट्रांसलेटर यूज कर रहा है, उसको आप प्रोग्राम भी बोल सकते हैं कि जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है। दैट ट्रांसलेट मेमोइंग टू मशीन कोड। मेमोइक मतलब जो आप इंग्लिश में कुछ भी लिख रहे हैं उसको मशीन कोड में ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे देता है। ओके, नाउ कुछ इम्पोर्टेंट ये है, बोला जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट आपका टर्मिनोलॉजी है असेंबली लैंग्वेज में जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला है असेंबलर्स। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, इसके लिए असेंबलर्स क्या है? इज़ अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेवलप टू कन्वर्ट द assembly language program into machine. Means assembler is a program, it work to convert the assembly languages, means English languages to the machine languages. Okay, मतलब assembler is a imitator to assembly languages. आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे assembler रहेगा। ओके, और ये मशीन लैंग्वेजेस में कोई चीज़ को कोई भी आप जब सिंबल्स दे रहे हो तो कन्वर्ट कर रहा है। तो असेंबलर क्या होता है? असेंबलर प्रोग्राम होता है एक तरीके, सेटअप इंस्ट्रक्शन, इसमें सेटअप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोर्स प्रोग्राम। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। मतलब जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेजेस में लिखते हैं जिसको जो ये असेंबलर है वो कन्वर्ट करता है, वो सोर्स प्रोग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कोड एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मशीन को लैंग्वेजेस आर असेंबलर बार असेंबलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या है, सिंपली आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में एक असेंबलर होता है जो कि प्रोग्राम का काम करता है। वो असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली कोड होता है, असेंबली लैंग्वेजेस के जो कोड होते हैं, मतलब जो असेंबली लैंग्वेजेस में हम लोग कुछ लिखते हैं उसको जो ये असेंबलर है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, समझिए ट्रांसलेटर है, ये इसको ट्रांसलेट करके और किस में, ऑब्जेक्ट कोड में मतलब मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड को आप मशीन कोड भी कह सकते हैं। ये मशीन कोड में कंप्यूटर को दे देता है और फिर मशीन उसको बाइनरी कोड में ही, मतलब मशीन कोड में ही आंसर देता है। फिर उसको असेंबलर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है असेंबली लैंग्वेजेस में, जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है। नाउ सम एग्जाम्पल। आपने इसके पहले मशीन लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल देखे थे। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक आउट दिस वीडियो, क्योंकि यदि आपने मशीन लैंग्वेज के वीडियो देख लिए तो असेंबली लैंग्वेज आपके लिए मोर इजी हो जाएंगे। ओके, चलिए, बाइनरी कोड ऑफ 22 इज दिस, बाइनरी कोड ऑफ 24 इज 11000, बाइनरी कोड ऑफ 46 इज 10110, बाइनरी कोड ऑफ एडिशन इज एड, मीन्स ओनली डिफरेंस इज हेयर। ओके, मीन्स क्या है कि जब आप मशीन लैंग्वेजेस के को मतलब एग्जाम्पल देखेंगे तो आप एक चीज़ फील करेंगे कि मशीन लैंग्वेजेस में ऐड के भी बाइनरी कोड लिखे जाते हैं। ओके, बट असेंबली लैंग्वेजेस में ऐड को आप सिंबल का यूज करके ऐड लिख सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 22 एंड 24, तो ऐड बट
बट एक चीज़ है, आपको 22 और 24 के बाइनरी कोड ही लिखने पड़ेंगे और जो आपके आंसर आएंगे वो बाइनरी कोड में ही आएंगे। समझ में आया? ये डिफ़िकल्टीज़ है इसमें कि ओनली आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न ये सब के सिंबल्स लिख सकते हो, बट जो ऐड 22 24 है उसके बाइनरी कोड ही लिखने पड़ेंगे। इसलिए ये इतने भी इजी लैंग्वेज नहीं है। इसमें भी आपको बाइनरी कोड याद करने हैं, बट थोड़े से कम याद करने हैं जितने मशीन लैंग्वेजेस में याद करने हैं। ओके, देन देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। इट रिक्वायर्स लेस इंस्ट्रक्शन टू गेट द रिजल्ट एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेजेस। मीन्स लेस इंस्ट्रक्शन क्या, इसको थोड़ा कम प्रोग्राम चाहिए क्योंकि ये सिंबल ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये थोड़े कम इंस्ट्रक्शन यानी कि कम प्रोग्राम यूज होगा इसमें एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस आर स्टिल इन यूज़। अभी फ़िलहाल में असेंबली लैंग्वेजेस यूज होते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशंस। इसको मेमोरी लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ फास्टर इन स्पीड एज इट इज एक्सक्यूशन टाइम इज़ लेस। इसका स्पीड फास्ट है, इसका एक्सक्यूशन टाइम भी बहुत कम है। नाउ डिसएडवांटेज। जिस चीज़ का एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है, तो चलिए देखते हैं। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड इफर्ट टू राइट अ कोड फॉर द सेम। ओके, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं समझने के लिए। इट नीड मोर मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टू रन द लॉन्ग प्रोग्राम। क्योंकि इसमें सिंबल्स यूज होते हैं इसलिए प्रोग्राम इनका लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपके कंप्यूटर में मेमोरी ज़्यादा चाहिए। लाइक मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मशीन। क्योंकि इसमें बाइनरी कोड यूज होते हैं, सो इट इज़ नॉट मशीन इंडिपेंडेंट, इट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों में बाइनरी कोड यूज होते हैं और दोनों मशीन डिपेंडेंट ही है।